हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 14 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, परपेचुइटी का मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूअसली होने से रोकना। क्या रोकना, अभी सेक्शन में बात करते हैं। चूंकि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन है तो ट्रांसफर से रिलेटेड इसमें प्रोविजन है। तो चलिए बात करते हैं। अगर इस सेक्शन का देखिए, ये जो सेक्शन 13 कल हमने पढ़ाया था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन जो सेक्शन 14 है, थोड़ा सा सेक्शन 13 के बारे में हम बता दे रहे हैं। जो 13 बात करता है, देखिए 13 क्या बात करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी है, वो किसी बच्चे को ट्रांसफर करना चाहता है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। उस बच्चे ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया, उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ए एक व्यक्ति है, ठीक है, ए, और ये दूसरा, ये एक बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, मान लो अपने बेटे के बेटे को, अपने दोस्त के बेटे को, किसी XYZ पर्सन को, लेकिन अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। ये कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है या उसका कोई दोस्त भी हो सकता है। इसके बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है। मान लो ये बच्चा फ्यूचर में जन्म लेगा। ये कौन है? सी है, अभी इसका जन्म नहीं हुआ। कैसे कर सकता है? इसको प्रॉपर्टी देने के लिए पहले ए को एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी समझा देते हैं। लाइफ इंटरेस्ट किसके नाम पे? बी के नाम पे, उस प्रॉपर्टी का। कौन सी? ये घर है, ठीक है, ए का ये मकान है। ये इस मकान के बी के बच्चे को देना चाहता है जो फ्यूचर में जन्म लेगा। अगर नहीं जन्म हुआ तो इसके पास ही मालिक यही रहेगा। उसने क्या किया? एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। किसके नाम पे? बी के नाम पे। मतलब बी जब तक जिंदा रहेगा घर उसके पास रहेगा, घर का मालिक वो नहीं रहेगा, केवल घर का एंजॉयमेंट कर सकता है, उसमें रह सकता है, उसकी देख रेख कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसके बच्चे का जन्म होगा, ये सी, देखिए जरूरी नहीं है कि ये बच्चा इसी का हो, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लो ये बी के नाम पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, वो बच्चा कोई और भी हो सकता है। ये केवल प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट इसके पास रहेगा, ठीक है। वो बच्चा इसका बच्चा ना हो, कोई और बच्चा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मान लो इस बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है, इसका भी हो सकता है, इसका नहीं भी हो सकता, कोई भी हो सकता हो। ये बी को ट्रांसफर करना चाहता है, प्रॉपर्टी बच्चे को देना चाहता है, तो किसी व्यक्ति के नाम पे एक लाइफ इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। लाइफ इंटरेस्ट का ट्रांसफर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या कि इस घर इसके पास तभी तक रहेगा जब तक बी जिंदा है। उसके बाद बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? बच्चे के पास चली जाएगी। ध्यान ये रखिएगा कि इसके मरने के पहले इस बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। अगर इसके मरने के ये इसकी डेथ हो जाती है, बच्चे का जन्म नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी ये घर जो है इसी के पास वापस आ जाएगा। ये जिंदा है तो इसके पास, नहीं तो इसके लीगल हेयर है इसके पास चला जाएगा। हाँ, अगर बच्चे का इसके मरने से पहले बच्चा जन्म ले लेता है, भले ही एक दिन जिंदा हो, बच्चे की डेथ हो जाती है। आज बच्चे का जन्म हुआ, जिंदा था, कल उसकी डेथ हो गई, उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी जो है फिर रिवर्ट बैक नहीं जाएगी, फिर इसके जो लीगल हेयर हैं उसके पास चली जाएगी, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए इसके जिंदा रहते। इसके जिंदा मतलब इसकी मतलब जन्म लेने से पहले अगर बी की डेथ हो जाती है तो कंडीशन वही है कि प्रॉपर्टी ए के पास चली जाएगी रिवर्ट बैक में। ये सेक्शन 13 बात करता है। सेक्शन 14 इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है देखिए, बता देते हैं। यहाँ पे ये घर इसके पास कब जा रहा है? जिस दिन बच्चे का जन्म हो रहा है। देखिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहता है, सेक्शन 13 में तो खुद ही प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली मालिक कौन है? यही तो है। इसने एक इंटरेस्ट और बना दिया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। किसको? डी को, ठीक है। डी के बाद और भी कर सकता है, EFG मल्टीपल लाइफ इंटरेस्ट ये जो है क्रिएट कर सकता है बच्चे को प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है। कि जब तक बी जिंदा रहेगा इसके पास रहेगी, जब तक डी जिंदा रहेगा घर इसके पास रहेगा, डी के बाद कोई एफ होगा उसके पास रहेगा। सेक्शन 13 तो खुद ही प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली होल्ड की जा रही है। किसके द्वारा? ए के द्वारा।
इसके पास से ओनरशिप का अधिकार तभी जाएगा जब बच्चे का जन्म हो जाएगा। जब तक बच्चे का जन्म नहीं है, प्रॉपर्टी घर तो इसके पास है लेकिन ये बेच नहीं सकता, इसका मालिक ही नहीं है। डी के पास रहेगा, इसका मालिक ही नहीं है। तो रूल ऑफ परपेचुइटी क्या कहता है कि एक ही एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए, एक ही आदमी के पास नहीं रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली। उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या जो भी चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहता है कि प्रॉपर्टी एक ही आदमी के पास, एक ही आदमी उसका कंटिन्यूअसली मालिक नहीं बना रहना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए उसका ओनरशिप। यहां तक तो देखिए 13 में क्या है कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ प्रॉपर्टी उस दिन मिल गई। इसको थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसके अगेंस्ट ये बात करता है। कितना? सेक्शन 14 क्या कहता है कि बच्चे का जन्म, आप वहां पे कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है मैंने प्रॉपर्टी आपको सेल किया, वेस्टेड इंटरेस्ट दे दिया, आपके पास सारे अधिकार हो गए, उसको यूज करिए, उसको सेल करिए, उसको डिस्पोज आप करिए, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। कंटिंजेंट इंटरेस्ट है मैंने ट्रांसफर तो किया, कुछ कंडीशन लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी, इसका मालिक आप तभी बनेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, कोई कंडीशन लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए बच्चे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो दे रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरीके से, वेस्टेड इंटरेस्ट दे रहा है, उसके सारे राइट जो है, उसको जो रिमेनिंग राइट है वो सब दे रहा है। लेकिन एक कंडीशन उसमें ये लगा दे रहा है कि जैसे मान लो इसकी, अभी देखो सेक्शन 13 क्या कहता है, जिस दिन से ये जन्म लेगा उसी दिन से मालिक बन जाएगा। लेकिन 14 क्या कहता है, थोड़ी सी आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। क्या? कि जब तक ये बच्चा माइनर है तब तक प्रॉपर्टी, ये घर जो है इसके पास नहीं जाएगा, मतलब ये मालिक नहीं बनेगा। कब तक? जब तक वो माइनर है। 18 साल तक मैक्सिमम आप कंडीशन लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज बच्चे के पास तभी जाएगी जब ये मेजर हो जाएगा। केवल माइनॉरिटी तक उसके जो कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब ये घर पहले बी के पास रहेगा, ठीक है, बी के बाद फिर ये डी के पास रहेगा, और बालो बच्चे का जन्म हो गया। सेक्शन 13 क्या कर रहा था, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मालिक हो गया। सेक्शन 14 क्या कह रहा है, नहीं, जब बच्चा 10 साल का होगा तब ये घर इसके पास, मतलब इसका जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है 10 साल पे इसके पास जाएगा, 15 साल पे इसके पास जाएगा, 16 साल पे इसके पास जाएगा, या मैक्सिमम 18 से बाद अगर कंडीशन लगाता है कि ये बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा तब ये घर इसके पास जाएगा, तो वो ट्रांसफर वाइड हो जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो इसने कंडीशन लगा दी कि बच्चा 15 साल का होगा तब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसके पास जाएगा। बच्चा 15 साल के पहले डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, तो फिर प्रॉपर्टी जो है इसके डेथ के बाद रिवर्ट बैक, ये है इसके पास या इसके लीगल एयर है तो उसके पास चली जाएगी। तो इसमें जो कंडीशन है ये मैक्सिमम 18 साल तक ही प्रॉपर्टी को अपना मालिक, मतलब ये जो है मालिक बन सकता है। उसके बाद ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि प्रॉपर्टी ऐसे ही कंटिन्यूसली बी भी मालिक नहीं है, डी भी मालिक नहीं है, उसके बाद आप सी को भी मालिक तब बना रहे हैं जब वो 50 साल 60 साल हो जा रहा है, तो ये इसके अगेंस्ट में है। आप मैक्सिमम 18 साल तक की कंडीशन लगा सकते हैं कि बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो प्रॉपर्टी ये होल्ड कर लेगा। उससे ज्यादा कंडीशन 20 साल 25 साल 30 साल लगाते हैं तो ये जो है वाइड ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेक्शन 14 बात करता है। सेक्शन 13 में क्या था, जिस दिन बच्चे का जन्म होगा उसी दिन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा। सेक्शन 14 क्या करा, आप 18 साल तक और रोक सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रोक सकते। उससे ज्यादा अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो वो वाइड हो जाएगी। अब आइए मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए सारी चीजें क्लियर हो गई, थोड़ा सा बेयर एक्ट को भी आपको बता दे रहा हूँ। Rule against perpetuity. No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person. एक लाइफ इंटरेस्ट एक भी पर्सन हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल पर्सन आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये लाइफ इंटरेस्ट चाहे जितने के नाम क्रिएट कर रहा हो, बी डी सी जो भी हो, वो सब एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर दे शुड बी लिविंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, वो सभी जीवित। बच्चा का जरूरी नहीं कि बच्चा पैदा हुआ ना हो, तो फ्यूचर की बात है, लेकिन बाकी के जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है वो लिविंग पर्सन होने चाहिए। ठीक है। लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन
who shall be in existence at the expiration of that period। मतलब जब ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है उसमें बच्चा तो एग्जिस्टेंस में नहीं हो, पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चा जब ये इस आदमी की डेथ हो रही है उससे उसके बाद ये बच्चा एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट, उसका जन्म हो जाना चाहिए जब ये प्रॉपर्टी इसके हाथ से, जब इसकी डेथ हो रही है उससे पहले जो है बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए। एंड टू होम इफ अटेन द फुल एज इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग। जो भी इंटरेस्ट इसने क्रिएट किया है माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी तक इस पे कंडीशन लगा सकता है कि बच्चे के पास प्रॉपर्टी तभी जाएगी जब ये मेजर हो जाएगा। जब तक माइनर रहेगा तब तक प्रॉपर्टी इसके पास नहीं रहेगी। वो मैक्सिमम कंडीशन ये यही लगा सकता, उससे ज्यादा कंडीशन लगाएगा तो वो कंडीशन वाइड हो जाएगी। ये रहा सेक्शन 14। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल आपका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।